स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल का नाम है एमबीपी इंस्टीट्यूट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अपने क्लास 12 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इस चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सभी की वीडियो आती रहेगी। फिलहाल जो ये वीडियो है आपकी वह है हिंदी को लेकर, जिसमें गद्य में पूछा जाता है 5 नंबर का क्या जीवन परिचय। 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें कि 3 नंबर उसके साहित्यिक परिचय के लिए प्लस 2 नंबर उनकी रचनाओं के लिए। तो आपको इस पेज में दिख रहा होगा जीवन परिचय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वासुदेव सागर अग्रवाल का। देख सकते हैं 14 में पूछा गया है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और चलिए जीवन परिचय को शुरू करते हैं। 2 पेज में है। पहला जीवन परिचय, फिर उनकी कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल अगर जीवन परिचय पूछे तो क्या लिखेंगे? डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। आपको याद रखना, ये 5 नंबर में पूछेगा। अधिकतम शब्द सीमा 80 होनी चाहिए और इसको बखूबी ध्यान में दिया गया है, उतने ही शब्द में लिखा गया है। फिर लिखेंगे, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में एमए और लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। चलिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर आप देखिएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। इनका निधन 1967 ईस्वी में हो गया। तो देखिए, आपकी जो पहली लाइन थी वह जन्म को लेकर थी। पहली लाइन किसको ली थी? इनका जन्म, इनके बारे में आपने उपाधियों को लिखा, कहाँ से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, इस चीज़ के बारे में एक तरीका देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने कौन कौन से पद पर कार्य किया वो उसकी बात करेंगे। और लास्ट आपकी जो लाइन होगी, शुरुआत में जन्म की बात होगी और लास्ट में इनकी मृत्यु, इनका निधन कब हुआ था, उस लाइन पे आप इसको एंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इनका साहित्यिक योगदान। ठीक है, साहित्यिक योगदान, इसके बारे में भी हमने कुछ लाइन लिखा है। साहित्यिक योगदान में क्या लिखेंगे? डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित और अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है। तो साहित्यिक योगदान के बारे में आप इतना लिख देंगे। चलिए देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं पूरा एक पेज था। ठीक है, दूसरे पेज पर चूंकि हमने आपको बताया कि कृतियाँ के बारे में भी कृतियों के देखिए, साहित्यिक परिचय पे 2 नंबर मिलेगा, कृतियाँ पे साहित्यिक परिचय पे 3 नंबर मिलेगा आपको, और कृतियाँ पे 2 नंबर मिलेगा। कृतियाँ मतलब उनकी रचनाएं। तो यहाँ ये देखिए, साहित्यिक योगदान का ही लाइन है, यहाँ से इनकी कृतियाँ हैं और कृतियों के बारे में आप जो है वर्णन कर देंगे तो आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जीवन परिचय था ही, जीवन परिचय। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे? साहित्यिक योगदान। ठीक है, चलिए साहित्यिक योगदान में देखिए, यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर लिए थे। कहाँ तक? साहित्यिक योगदान में यहाँ तक लाइन कंप्लीट हो गई थी। इसकी कुछ लाइन इस पेज पर है, इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि के आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। तो जीवन परिचय हो गया, ये हो गया जीवन परिचय, ये हो गया साहित्यिक परिचय। ठीक है, इसका 3 नंबर हो गया। अब कृतियाँ मतलब उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। रचनाओं पर कितना नंबर है? 2 नंबर है। तो देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं। कृतियाँ डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने निबंध, शोध, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्न है। तो हिंदी में जो भी लिखेंगे ये गद्य का है। वैसे पद्य में भी एक कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, तो गद्य में भी 5 नंबर, पद्य में भी 5 नंबर। तो यहाँ पर मैं तो अभी आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का करा रहा हूँ, बाकी गद्य में जितने भी आपके पाठ्यक्रम में है सबका
पद्य में भी सबका बारी बारी से वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या देखेंगे कि रचनाएं की हैं तो किस विधा में है, समझ रहे हैं, किस विधा में है। जैसे निबंध संग्रह में क्या क्या है, पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कला और संस्कृति है, कल्प वृक्ष है। देखिए 5 नंबर आपको गद्य और पद्य से प्रश्न भी बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। वो चैनल जो मैंने कराया है उसको आप देख लीजिए, और भी वीडियो आएंगी, ठीक है। तो पहले आपको पहला प्रश्न जो होगा वो 5 नंबर बहुविकल्पी इन्हीं रचनाओं को लेकर ही होगा, जिसके बारे में 400 से 500 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न पद्य से होगा 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव, जिसमें वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल इनकी रचनाओं के लिए 2 नंबर दिया जाता है। तो इनकी कृतियाँ हम देख लेंगे, पहला निबंध संग्रह, दूसरा शोध प्रबंध में क्या लिखेंगे, पाणिनिकालीन भारतवर्ष। अच्छा, आलोचन ग्रंथ में क्या क्या है ये भी देख लेंगे। आलोचन ग्रंथ में है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। संपादन में क्या क्या है, पाली, प्रकृत और संस्कृत की एकाग्रित ग्रंथों का, ठीक है। और साहित्य में स्थान, लास्ट में एक टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान। तो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल का निबंध साहित्य में अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में तो इनका योगदान बहुत अधिक है। विचारधारा प्रधान निबंधों के क्षेत्र में तो इनका योगदान सर्वथा अविस्मरणीय है। तो यहाँ पर 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय के, 2 नंबर इनकी रचनाओं के लिए। आपको आपकी हैंडराइटिंग बढ़िया रही तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। यदि हैंडराइटिंग नहीं बना पर लिखेंगे तो 3 से 4 नंबर एग्जामिनर देगा। तो हैंडराइटिंग का भी ध्यान आपको रखना है। बाकी और जो जीवन परिचय हैं उनकी वीडियो जो है आपको आती रहेगी। ये था वासुदेव शरद अग्रवाल का, वासुदेव शरद अग्रवाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा है, इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा। आपको उसमें से 2-3 ऑप्शन देगा, गद्य में भी पद्य में भी, ठीक है। 5-5 नंबर का, मतलब जीवन परिचय और कृतियां से 5-5 10 नंबर, गद्य पद्य मिलाकर 10 नंबर यहाँ से क्लियर होगा। और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा शुरुआत में ही, 5 नंबर प्लस 5 नंबर, समझ रहे हैं, 10 नंबर। तो बाकी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।